पहलगाम की घाटियां हमें बुलाती हैं, कभी शांति से, कभी चीखों के साथ, लेकिन सवाल एक ही है, क्या हम सुन रहे हैं? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या हमें बाहर देखकर हल ढूंढना चाहिए या अपने भीतर? पहल भी वही थी और दर्द भी। पहलगाम की घाटियां हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति में इस बार कुछ अजीब था। हवा थोड़ी भारी थी, नदी की आवाज में जैसे एक छुपी हुई चीख थी। सूरज उग तो रहा था, पर रोशनी में वह गर्माहट नहीं थी। क्या घाटियां हमें कुछ कह रही थीं? कुछ दिन पहले वहीं उसी वादी में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी कारण के। एक और खूबसूरत सुबह को अंधकार ने निकल लिया। शहरों में लोग दुख जताकर आगे बढ़ गए, लेकिन इस धरती ने सब महसूस किया। और तब एक आवाज आई मेरे भीतर से। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है? क्या हल बाहर है या अपने भीतर? मैं बैठ गया उस पहाड़ी के किनारे जहां से पूरी घाटी दिखती है। मैंने आंखें बंद की और याद किया कि कैसे पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा जो आत्मा को तप, धैर्य और आस्था सिखाती है। तो फिर उसी धरती पर इतनी हिंसा क्यों? शायद हमने धर्म को राजनीति बना दिया, शायद हमने अहंकार को ज्ञान समझ लिया, शायद हमने अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। हम हर सवाल का जवाब बाहर ढूंढते हैं, सरकारों में, सीमाओं में, नीतियों में, लेकिन शायद असली सॉल्यूशन हमारे भीतर है। सनातन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्मः। इस्लाम कहता है जिसने एक निर्दोष की हत्या की उसने पूरी मानवता की हत्या की। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो फिर हम क्या भूल रहे हैं? शायद इंसान होना ही भूल गए हैं। मैंने निर्णय लिया कि शांति की शुरुआत मैं करूंगा, न किसी बहस से, न किसी पोस्ट से, बल्कि ध्यान से, मौन से, प्रार्थना से। अगर हर कोई भीतर एक दीप जलाए तो बाहर की अंधेरी घाटियां भी रोशन हो सकती हैं। पहलगाम अब भी वही है, सुंदर, शांत और प्रतीक्षा में। शायद ये धरती हमें पुकार रही है कि हम जागें और भीतर झांकें और फिर से इंसान बने। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसके साथ कुछ मौन बिताइए और उस शांति को खोजिए जो बाहर नहीं, आपके ही भीतर है।